प्रचंड गर्मी से व्याकुल इस जगत को तृप्त करने आकाश में काले बादल छा गए हैं। ये देखो, पुरवैया बह रही है, अब वर्षा जरूर होगी। आज वर्षा रानी इस धरा के मस्तक पर राज तिलक करेगी। इसीलिए तो स्वर्ग से पावन जल लेकर आकाश से मेघ अवतरित हुए हैं। आओ वर्षा, तुम्हारा स्वागत है। अरे सुधा, कहाँ है? जरा ही मेघदूत बन के आए, लड़कन के ऊपर बाल्टी भर पानी उड़ेल दो, आओ कुछ मिठाई और थोड़ा अन्न दे दो। क्यों दादी, ऐसा क्यों करना है? मेरा मतलब है कि मिठाई और अनाज तक तो ठीक है, मगर पानी क्यों डालना? अरे बिटिया, ये जो लड़का है ये बादल के रूप में पधारे हैं, भगवान इंद्र के स्वरूप हैं। इनका नहवाए थे भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर पानी बरसावत है। अब ज्यादा बहस ना करो, जो उन कही थे तो उन कर दो बस। अरे भाई, क्या बात है, आज दादी पोती में किस बात की बहस हो रही है? कुछ नहीं दादू, दादी हमें बाहर खड़े मिट्टी से सने नंग धड़ंग बच्चों पर पानी डालने को कह रही थी, वही मैं जानना चाह रही हूँ। कुछ नहीं बेटा, बस ये समझो कि कुछ चीजें मन के संतोष के लिए भी की जाती हैं। जाओ, दादी जो कह रही हैं कर दो जाकर। अच्छा दादू, ठीक है। हाँ बिटिया, जैसे बुखार ते तपत शरीर माँ चंदन के लेप करे ते जीव जुड़ा जात है, प्यासे का पानी मिल जाए तो वही का जीवन मिल जात है। वही तरह सूरज देवता के प्रचंड गर्मी और लू ते व्याकुल ये धरती के बरे बादर नवजीवन के संदेश लेके आवत हैं। ये धूल सने लड़का वही संदेश वाहक है, समझी? अरे जेठ माह में तो ऐसा लगता है कि मानो आग बरस रही हो, छाया का नामो निशान नहीं। क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, सब बेहाल हैं। पानी के बिना कंठ सूख रहा है, पक्षियों के तो पंख झुलसे जा रहे हैं। हाँ, अब जी संपन्न है, हुई तो अपन घर में पंखा, कूलर, एसी चलाए के आनंद उठावत है। मुलू गरीब मनई का करे, गर्मी के मारे बुरा हाल है। बहुत मनई तो ई लू के चपेट में आए अपन प्राण तक गवा देते हैं। अरे वसुंधरा, क्या गरीब, क्या पशु पक्षी, ये आसमान धरती सब वर्षा के बिना व्याकुल हैं। इन सबको आनंदित करने वाली, विशेष रूप से हमारे खेत खलिहानों को हरा भरा करने वाली अमृतमयी वर्षा रानी, तुम्हारा स्वागत है। तरस गई नैन हमारी, कारी बदरिया आजा धरतिया पुकारे। आजा आजा बदरिया आजा, तरस तरस गई नैन हमारी, कारी बदरिया आजा धरतिया पुकारे। धरती की प्यास बुझा जा,
वर्षा रानी अपना बहुरंगी श्रृंगार धारण कर आ गई। काले घने बादल उसके खुले केश के समान लग रहे हैं। ये हरी भरी धरती, रंग बिरंगे फूल, उसकी सुंदर साड़ी हैं और बीच बीच में चमकती बिजली तो ऐसी लग रही है कि मानो आनंदित होकर वर्षा रानी हंस रही हैं और उनके सुंदर दांत चमक रहे हैं। कितनी मनमोहक छवि है ना दादू? क्यों नहीं बेटा, जिसके आने से प्रकृति आनंदित हो उठती है उसका रूप सुंदर क्यों नहीं होगा। वर्षा के आने से जन जन का मन आनंद और उल्लास से भर उठता है। प्रीतम से मिलने की उत्कंठा और मादकता के साथ पधारी वर्षा किसके मन को ना भाएगी। काले बादलों के बीच सफेद बगुलों की पंक्ति, आकाश में इंद्रधनुषी छटा, चहुं ओर हरियाली, मयूर नर्तन के साथ मेंढक की टर टर, बादलों की घड़ घड़, बिजली की कड़कड़, सब मिलकर अद्भुत संगीत में समा बांध देते हैं। क्या बात है, कंता एक रह न रह जाए। ये मेघ सबके दिल में उमंग पैदा करते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। धरती सुखी कि हर तरफ हरियाली है, और आदमी तब सुखी जब गर्मी से राहत मिल जाए, और किसान सुखी कि फसल अच्छी हो। हाँ, किसानों के लिए तो विशेष महत्व है। उनके लिए ये पानी मात्र नहीं, अमृत है, क्योंकि कुछ महीनों बाद धरती का सीना चीर कर सुनहरी फसल जो उपजाएगी ये ऋतु। हाँ बिटिया, अरे ये बच्चा बच्चा तक ये मौसम में बहक जाती है। लड़कन का देखो कस कागज के नाव बनाए के पानी में तैरावत है और ताली पीट पीट चिल्लात हैं। कहावतों के विषय में क्या कहें बेटा, हमारे लोग कवि घाघ भट्टरी ने तो ऐसी कहावतें कही हैं कि आज तक कसौटी पर खरी उतरी हैं। वर्षा के विषय में भी उन्होंने बहुत सी कहावतें कही हैं जो इतनी सटीक हैं कि वैज्ञानिक तक उनको नहीं काट पाए।
हाँ, वो बताइन है कि कब बरखा हुई और कब ना हुई। वही जौन लक्षण बताइन बरखा के विषय में वही का को काट नहीं सकत है। एक कहावत सुनो, जेठ मास जो तपे निराशा तो जानो बरखा के आशा। मतलब कि जेठ महीना इतना तपे कि आदमी बेहाल हो जाए और जीवन ते निराश हो जाए तो समझो अच्छी वर्षा के आशा है। सावन मास बहे पुरवाई, बरघा बेच बेसा हो गई। अगर सावन के महीने में पूर्वी हवा चले तो किसान को अपने बैल बेचकर गाय खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि वर्षा की आशा नहीं है अब। हाँ, मगर यह जान लो कि ना अति बरखा, ना अति धूप, ना अति बक्ता, ना अति चूप। ना तो ज्यादा बरखा नीक होत है और ना ज्यादा धूप, जैसे ना ज्यादा बालब नीक होत है और ना ज्यादा चुप रहा। दादी, आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है। वैसे तो जल संपदा की दृष्टि से हमारा देश काफी संपन्न है, क्योंकि यहाँ औसतन प्रतिवर्ष 1170 मिलीमीटर वर्षा होती है। परंतु इतनी अधिक वर्षा के बावजूद ये पूरे देश में समान नहीं है। कहीं बहुत कम है तो कहीं बहुत अधिक। इससे एक स्थान पर तो बाढ़ आ जाती है तो वहीं दूसरे स्थान पर अकाल पड़ जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि गर्मी में जहां अकाल पड़ा होता है, वर्षा में वहीं बाढ़ आ जाती है। इससे वहां के निवासियों को दोहरी आपदा झेलनी पड़ती है। बात तो सही है, मगर कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। हमारे कर्मों से ही ये संतुलन बिगड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। पानी की बर्बादी भी एक बहुत बड़ा कारण है। दादू, पेड़ों की कटान निरंतर जारी है। हरे भरे जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उनकी जगह कंक्रीट के जंगल उगाए हैं। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि अगर हमने पानी की बर्बादी को नहीं रोका तो सन 2025 तक विश्व की 2/3 आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगी। हाँ बेटा, ये अत्यंत चिंता का विषय है। इस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। जल संरक्षण के प्रभावी इंतजाम करने चाहिए ताकि वर्षा की एक एक बूंद हम बचा सकें और जीवन को सुखमय बना सकें। यस दादू, यू आर ग्रेट। आपने बड़े पते की बात कही है। मगर अभी तो हम वर्षा रानी का दिल खोल कर स्वागत करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने लॉन में इसका इंतजाम किया है कि वर्षा का जल एकत्र हो सके। वाह बेटा, तुम तो बड़ी सयानी निकली। पता है दादू, हमने छत से बहने वाले वर्षा जल को एक पाइप के सहारे एक बड़ी टंकी में एकत्र करने का भी इंतजाम कर लिया है। बाद में ये पानी लॉन की सिंचाई इत्यादि में काम आ जाएगा। वेल डन बेटा। भाई, मुझे तो वर्षा बहुत पसंद है। प्रकृति का पल पल बदलता रूप मन मुग्धकारी होता है। कभी तो सुनहरी धूप खिलती रहती है तो कभी अंधेरा छा जाता है। इस समय तो सबके आनंद का समय होता है। किसान खुश है कि फसल बुआई के समय आ गवा है। वह गीत गावत भय खेतन तन चल पड़े हैं और बिटिया बहुरिया अपन लाज के बंधन खोल के झूला में पैंगे बढ़ावे लगी है। झूले पे गाँव कजरिया बदरिया बरस रे हारी। नदिया तेरे बोले दादुरवा हो, नदिया तेरे बोले दादुरवा, उत्पन्न माँ
बरस रे हारी। वर्षा जहाँ सुख देती है वही उनके लिए दुखदाई हो जाती है जिनके प्रिय पति परदेश में हैं। अरे बिटिया, गौनाई तो बहुत ही नीक लाग। हाँ हाँ भाई, सही कहा। वास्तव में ये प्रकृति भी हमारी मनोदशा के अनुकूल ही प्रतीत होती है। तुम्हें मालूम है कि महाकवि जायसी ने तो पूरा 12 मासा लिखा है। जब रानी नागमती अपने पति रतन सेन के वियोग में दुखी थी तो उनकी विरह वेदना का वर्णन कवि ने 12 मासा में किया है। उनका नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। और उन्होंने वर्षा के लिए लिखा है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, सजा विरह धुंध दल बाजा। और यही नहीं, कालिदास ने तो मेघ को दूत बनाकर यक्ष के विरह का संदेश अपनी प्रियतमा के पास भेजा था। हाँ, बादल तो ऐसे दूत हैं जो बिना किसी भेदभाव के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। देश काल की कोई भी बाधा उनके मार्ग को रोक नहीं पाती। हाँ बिटिया, सही कहो। भाई, बरखा रानी सबके दिल की रानी है। कवि, ऋषि मुनि, साधारण मानुष, चर अचर, देवी देवता सब वही पर रिझत हैं। तबे तो तुलसी बाबा कहिन है, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। हाँ हाँ भाई, काहे न सुहाए। वर्षा जीवनदायिनी है। जब उसकी करुणा बरसती है तो धरती वसुंधरा हो जाती है। नदी, पोखर, सरोवर, सागर सबके दिल को करुणा से भरने वाली ये वर्षा रानी ही तो है। ये करुणा का जल हमारे जीवन में उजाला भरता है। आज जल से बिजली बनाई जा रही है। ये ऊर्जा का स्रोत है। सही मायने में जल ही जीवन है। हाँ, मगर जब अमृत बरसाने वाली ये देवी विकराल रूप धारण कर लेती है तो फिर बाढ़ आती है। जन, धन, जीवन, फसल सब चौपट, सब तरफ विनाश लीला, त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार, महामारी और जीवन का संकट, कीचड़ गंदगी का बोलबाला, पूरा नरकी दृश्य। बात तो सही है दादू, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु आज मनुष्य जिस दिनचर्या को अपना रहा है और जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रहा है, उसे तो इस तरह की आपदाओं का सामना करना ही पड़ेगा। अब ये उसके हाथ में है कि वो इन आपदाओं से बचने का उपाय करे। ठीक कहा बेटा,
मगर हमारा देश समस्त आपदाओं का सामना अत्यंत साहस से करता है और बदलने वाले मौसम का आनंद भी उठाता है। वर्षा के मौसम में भी विविध पर्व और त्योहार मनाकर वह अपने उल्लास और उत्साह को बनाए रखता है। भाई हमार तो परंपरा है कि कण कणमा ईश्वर के वास है। पशु पक्षी, पेड़ पौधा, पाहन वाहन, जल, आकाश, धरती, हवा, आगी, ये सब भगवान के प्रतीक हैं। बिल्कुल दादी, नाग जैसे विषधर को देवता मानकर उसकी पूजा की जाती है। नाग पंचमी का त्योहार मृत्यु कारक विष से समाज को सावधान करने की परंपरा का प्रतीक है। इनके पूजन से भारतीय समाज में ये विश्वास और आत्मबल उत्पन्न होता है कि नाग देवता से कोई अनिष्ट न होगा। सही कहा बिटिया। इसी समय बेटियों को महत्व देने वाला त्योहार गुड़िया भी मनाया जाता है। गुरु की पूजा के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व और तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी मौसम में मनाया जाता है। दादू, इस देश के सभी त्योहार कृषि से जुड़े रहते हैं। गेहूं की अंकुरित छोटी छोटी पौध को भाई के कानों में खोसकर टीका करके अन्न के प्रति आभार प्रकट करने वाला त्योहार सुजिया भी इसी समय मनाई जाती है। और हाँ, हमारी आजादी का भान कराने वाला महापर्व स्वतंत्रता दिवस भी इसी मेघ काल में मनाया जाता है। सही कह रहे हैं दादू। वर्षा काल के परम सुहावन समय के विषय में और क्या कहें। देवता तक इसके रूप स्वरूप पर मोहित हैं। इस धरा को राक्षसों से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण ने भी इसी घनघोर बादलों के गर्जन तर्जन के बीच अवतार लिया था। और राधा कृष्ण का अमर प्रेम तो हमारी संस्कृति की शाश्वत धरोहर है। भाई बातें तो बहुत हो गई, अब एक गीत हो जाए। वाह भाई वाह, अद्भुत गीत। दादू, वर्षा का प्रभाव अपरंपार है। ये ऋतु धरा को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तभी तो धरती के तरसते नयन आकाश को निहारा करते हैं। मन भावन मेघ को बुलाने के लिए इसका कण कण तपता और तड़पता है। तब कहीं जाकर वसुधा को रस विभोर करने के लिए बड़ी मनुहार के बाद मेघ आते हैं और अपनी रस गागर छलकाते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस धरा को सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम बनाने वाली वर्षा रानी तुम्हारा स्वागत है। जल रस धारण करने वाले सघन सजल मेघ तुम्हारा स्वागत है। करे मेघा